2026 में अगर आप स्कूटर लेने को जाओगे तो शोरूम में सेल्समैन आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछेगा, पेट्रोल या इलेक्ट्रिक। लेकिन मिडिल क्लास बायर के माइंड में रियल क्वेश्चन कुछ और होता है, एक्सपेरिमेंट करूं या सेफ चॉइस लूं। क्योंकि स्कूटर इंडिया में सिर्फ व्हीकल नहीं होता, फैमिली की डेली लाइफ का पार्ट होता है। ऑफिस जाना, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना, मार्केट जाना, इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाना, स्कूटर फेल नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने सिर्फ स्पेक शीट नहीं देखा, मैंने यूट्यूब पर मल्टीपल वीडियोस और उसके रिव्यू देखे और उनके हंड्रेड्स ऑफ कमेंट्स को एनालाइज किया। रियल कस्टमर्स क्या बोल रहे हैं, कहाँ रिग्रेट हो रहा है और कहाँ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। और जो पैटर्न निकला वो बताता है कि ईवी मार्केट अब इमैच्योर फेज में नहीं है, अब रियल कॉम्पिटिशन्स स्टार्ट हो चुका है। कुछ साल पहले ईवी मार्केट में सिर्फ एक हाइप थी, लोग बोल रहे थे फ्यूचर इलेक्ट्रिक है। लेकिन आज नंबर्स स्टोरी बता रहे हैं। 2026 के डेटा के अकॉर्डिंग टीवीएस मोटर इंडिया का नंबर 1 इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड बन चुका है, अप्रॉक्स 28% मार्केट शेयर के साथ। मतलब हर 4 इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक टीवीएस का iQube है। दूसरी तरफ है आथर, जो सिर्फ पहले एक परफॉर्मेंस स्कूटर बनाता था, अब फैमिली सेगमेंट में भी एंट्री कर चुका है रिस्टा के थ्रू। और जनवरी 2026 में ही 21,000 प्लस यूनिट सेल करके कंपनी को टॉप 3 ईवी ब्रांड्स में पुश कर दिया है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ईवी मार्केट अब स्टार्टअप डोमिनेट नहीं कर रहे हैं, लेगेसी कंपनीज वापस स्ट्रॉन्ग कमबैक कर रही है। टीवीएस और बजाज मिलकर ऑलमोस्ट 50% मार्केट कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब कंज्यूमर ट्रस्ट स्लोली एस्टेब्लिश ब्रांड्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब एक साइड पे नंबर्स है, लेकिन रियल स्टोरी कमेंट्स में मिलती है। मैंने मल्टीपल वीडियो रिव्यूज़ देखे और एक कॉमन पैटर्न सामने आया। लोग स्कूटर के फीचर्स कंपेयर नहीं कर रहे हैं, लोग रिस्क कंपेयर कर रहे हैं। अगर आथर रिड्जा की बात की जाए, लोग रिड्जा को देखकर बोल रहे हैं कि फाइनली एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जो फैमिली के लिए प्रैक्टिकल लग रहा है। 56 लीटर स्टोरेज स्पेस जो सेगमेंट में हाईएस्ट है, लॉन्ग सीट, फ्लैट फ्लोर बोर्ड, डेली यूजेबिलिटी इंप्रूव करता है। सेफ्टी फीचर्स जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल और सेफ टेक्नोलॉजी लोगों को कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन हेजिटेशन भी है। प्राइस थोड़ा प्रीमियम लग रहा है और प्रो पैक सब्सक्रिप्शन मॉडल लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि इंडिया में लोग एक बार पैसा देकर प्रोडक्ट ओन करते हैं, मतलब करना चाहते हैं। मंथली अनलॉक मॉडल अभी न्यू कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग बोल रहे हैं फैमिली स्कूटर के लिए इतना एडवांस टेक ज़रूरत ही क्या है। वैसे ही टीवीएस iQube की बात करें, iQube को लोग एक फैमिलियर प्रोडक्ट के रूप में देख रहे हैं। राइड कंफर्ट इसको बिगेस्ट एडवांटेज देता है, सस्पेंशन स्मूथ है और पेट्रोल स्कूटर जैसा प्रेडिक्टेबल फील देता है। जो लोग एक्टिवा यूज़ करके आए हैं उनके लिए ट्रांजिशन ईजी होता है। लेकिन अगर आप कमेंट्स देखें तो कमेंट्स में एक रिपीटेड कंप्लेंट्स भी मिलती है, जैसे सर्विस डिलेज, स्पेयर पार्ट्स वेटिंग टाइम, मोटर हीटिंग इशू। कुछ यूज़र्स ने मेंशन किया स्कूटर वीक्स तक सर्विस सेंटर में था। मतलब ट्रस्ट तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक्सपीरियंस हर जगह कंसिस्टेंट नहीं रही। अगर रियल लाइफ यूसेज देखें, रिस्टा का फोकस प्रैक्टिकलिटी पर है। 56 लीटर स्टोरेज स्पेस फैमिली के लिए कन्वीनियंट है। रिस्टा का रियल रेंज है अप्रोक्स 90 से 125 किलोमीटर के बीच, सिटी यूसेज के लिए सफिशेंट है। टॉप स्पीड अराउंड 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब अर्बन कम्यूट ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्ट है। वही बात करें टीवीएस iQube की, iQube मल्टीपल बैटरी ऑप्शन देता है, 2.2 किलोवाट आवर से लेकर 5.1 किलोवाट आवर तक। रियल रेंज 75 किलोमीटर से लेके 145 किलोमीटर तक है, मतलब जा सकती है वेरिएंट के अकॉर्डिंग। इसका मतलब कंज्यूमर अपने बजट और नीड के हिसाब से चूज़ कर सकता है। सिंपल वर्ड्स में रिश्ता स्टैंडर्डाइज्ड एक्सपीरियंस देता है और iQube फ्लेक्सिबल चॉइस देता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, कंपनीज फ्यूचर में क्या कर रही है। टीवीएस का अप्रोच क्लियर है, एग्जिस्टिंग डीलरशिप नेटवर्क का एडवांटेज यूज़ करो, प्रोडक्शन स्केल को इंक्रीज करो और ग्रेजुअली पेट्रोल यूजर्स को ईबी में कन्वर्ट करो। कंपनी अभी जुपिटर और एक्सेल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी ईवी वेरिएंट्स लाने की प्लानिंग में है।
मतलब स्लो बट स्टेबल ट्रांजिशन। आर्थर का अप्रोच डिफरेंट है। आईपीओ के बाद कंपनी एग्रेसिवली एक्सपांड कर रही है, 500 प्लस एक्सपीरियंस सेंटर्स प्लान कर रही है और फ्यूचर में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स लाने पर भी काम कर रही है। कंपनी अभी सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम भी बिल्ड कर रही है, आर्थर स्टॉक जैसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा है ताकि लॉन्ग टर्म में यूजर्स ब्रांड से कनेक्टेड रहे। मतलब प्रोडक्ट से ज़्यादा इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है। अगर डीपली देखें, ये कंपैरिजन स्कूटर का कम और माइंडसेट का ज़्यादा है। इंडिया का मिडिल क्लास रिस्क कैलकुलेट करता है। लोग सोच रहे हैं बैटरी 5 साल चलेगी, सर्विस इजीली मिलेगी, रीसेल वैल्यू क्या होगी, मंथली कॉस्ट पेट्रोल से कम पड़ेगा, और इसीलिए कमेंट्स में क्लैरिटी सर्च हो रहा है। अगर आप एक प्रेडिक्टेबल एक्सपीरियंस चाहते हो जिसमें लर्निंग कर्व मिनिमल हो तो iQube कंफर्टेबल चॉइस लग सकता है। अगर आप फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चाहते हो और थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन से भी कंफर्टेबल हो तो रिश्ता इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन जाता है। लेकिन एक्चुअल डिसीजंस स्पेक्स डिसाइड नहीं करते, कॉन्फिडेंस डिसाइड करता है। तो कमेंट में लिखो सेफ चॉइस या फ्यूचर चॉइस। मैं जेन्युइनली देखना चाहता हूँ इंडिया का मिडिल क्लास माइंडसेट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।